दिल्ली की सर्द हवाओं में उस रात एक कोठी के भीतर वक्त थम गया था। यह थी मशहूर वकील अजय मेहरा की कोठी। बाहर सब शांत था, लेकिन अंदर पुलिस को एक घबराया कॉल मिला। अजय मेहरा अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा और सामने था अजय मेहरा की लाश पंखे से लटक रही थी। पहली नजर में सब कुछ आत्महत्या जैसा लग रहा था। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सलामत, मेज पर गिलास और सुसाइड नोट। नोट में लिखा था, जिंदगी से परेशान होकर यह कदम उठा रहे हैं। परिवार सदमे में था। हर कोई यही मान रहा था कि अजय ने खुदकुशी की। पुलिस की शुरुआती जांच भी आत्महत्या की ओर इशारा कर रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट, मौत की वजह फांसी, शरीर पर चोट के निशान नहीं, लेकिन कहते हैं जुर्म कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस केस में भी एक छोटी सी डिटेल थी जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। अब इस केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को, जिसकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। केस की फाइल जब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह के टेबल पर पहुंची तो उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें देखीं। सब कुछ सीधा लग रहा था, लेकिन राजवीर को शक था, कुछ छूट रहा है। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया। मुझे दोबारा क्राइम सीन पर जाना है। टीम हैरान थी, लेकिन राजवीर जानते थे सच अक्सर खामोशी में छिपा होता है। अगली सुबह राजवीर कोठी पहुंचे, कमरे का मुआयना किया। मेज, गिलास, सुसाइड नोट, पंखा, हर चीज को बारीकी से देखा। उन्होंने पूछा, क्या सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग अजय से मैच की गई? जवाब मिला, मिलती जुलती है। राजवीर बोले, मिलती जुलती काफी नहीं, फॉरेंसिक लैब भेजो। राजवीर की नजरें कमरे के हर कोने में घूम रही थी। अचानक दीवार पर एक जगह रुक गई। वहां एक छोटा सा निशान था जो पहली नजर में किसी को नहीं दिखा। राजवीर समझ गए, यह आत्महत्या नहीं, कत्ल है। अब उनकी तलाश शुरू थी, उस कातिल की जो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था। दीवार पर बना हल्का सा खून का निशान, अंग्रेजी का अक्षर एस। शायद अजय ने आखिरी पलों में अपनी उंगली से लिखा था। राजवीर ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस खून का सैंपल लो, पता करो किसका है। अगर यह अजय का खून है तो उसने मरने से पहले कातिल का नाम बताने की कोशिश की है। अब यह केस आत्महत्या नहीं, मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। एस, कातिल तक पहुंचने का पहला सुराग। राजवीर ने डायरी में एस लिखा। अब जांच की दिशा बदल चुकी थी। उन्हें एस नाम वाले करीबी लोगों की तलाश थी। टीम को आदेश मिला, हर उस शख्स की लिस्ट बनाओ जिसका नाम एस से शुरू होता है, चाहे दोस्त, रिश्तेदार या दुश्मन। दीवार पर खून से लिखा एस अब इस राज की चाबी था। सबसे पहले शक की सुई 3 लोगों पर गई। सोनिया मेहरा, पत्नी, समीर खन्ना, बिजनेस पार्टनर, और श्यामलाल, ड्राइवर। तीनों के नाम एस से शुरू होते थे। सोनिया और अजय के रिश्ते में तनाव था। पड़ोसियों ने झगड़ों की पुष्टि की थी। समीर, बिजनेस पार्टनर, हाल ही में पैसों को लेकर अनबन की खबरें थीं। श्यामलाल, पुराना ड्राइवर, अजय के हर राज का गवाह, लेकिन कोई बड़ा मकसद नजर नहीं आ रहा था। तीनों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया गया। सोनिया ने कहा, झगड़े थे, लेकिन कत्ल का सवाल ही नहीं। समीर ने पैसों की अनबन से इनकार किया। श्यामलाल घबराया हुआ था। राजवीर जानते थे इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब नकाब हटना बाकी था। तहकीकात में सामने आया, कोठी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गायब थी। जिस रात अजय की मौत हुई, उस रात की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी। यह इत्तेफाक नहीं, साजिश थी। कातिल ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। राजवीर ने साइबर सेल को फुटेज रिकवर करने का आदेश दिया। मुझे वो फुटेज चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तीनों संदिग्धों से दोबारा पूछताछ हुई। सोनिया, समीर, श्यामलाल, तीनों ने अनजान बनने की कोशिश की। समीर ने कहा वह शहर से बाहर था। श्यामलाल बोला ड्यूटी के बाद घर चला गया। सोनिया ने कहा कुछ नहीं पता। राजवीर उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहे थे। समीर की आंखें कुछ छुपा रही थीं। श्यामलाल घबराया था। सोनिया का दुख सच्चा लग रहा था। अब सवाल था, फुटेज किसने डिलीट की? कातिल ने कोई न कोई गलती जरूर की होगी।
राजवीर ने जांच का फोकस लॉ फर्म के अकाउंट्स पर किया। गहराई से जांच में सामने आया, फर्म के अकाउंट से बड़ी रकम गायब थी और सारे ट्रांसफर समीर ने अप्रूव किए थे। एक जूनियर वकील ने बताया, कुछ हफ्ते पहले अजय और समीर के बीच पैसों को लेकर बहस हुई थी। अजय को समीर पर गबन का शक था और ऑडिट करवाने की धमकी दी थी। समीर के पास कत्ल का बड़ा मकसद था। अगर फ्रॉड पकड़ा जाता तो उसका करियर खत्म हो जाता। राजवीर ने समीर से तीखी पूछताछ की, सबूत सामने रखे। समीर ने पैसे गबन करने की बात कबूल की। हाँ, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। गबन मान लिया, कत्ल से इनकार। राजवीर जानते थे, सिर्फ पैसे का गबन काफी नहीं, उन्हें ठोस सबूत चाहिए था। अब उन्हें समीर के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कोई और रास्ता अपनाना था। राजवीर की नजर अजय के पुराने लैपटॉप पर गई। साइबर एक्सपर्ट ने हार्ड ड्राइव स्कैन की, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। यह रिकॉर्डिंग उसी रात की थी। अजय और समीर के बीच बहस की आवाजें थीं। अजय गुस्से में, समीर, मैंने तुम पर भरोसा किया, अब पुलिस को सब बता दूंगा। समीर गिड़गिड़ा रहा था। फिर हाथापाई की आवाजें, अजय की चीख और फिर सन्नाटा। यह रिकॉर्डिंग समीर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत थी। उसने न सिर्फ बहस की, बल्कि हमला भी किया। अब राजवीर के पास वह सबूत था जो समीर को फांसी तक पहुंचा सकता था। अब बस साबित करना था, कत्ल को आत्महत्या का रूप किसने दिया। राजवीर ने समीर को आखिरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। समीर टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, अजय को मनाने गया था, बहस में गुस्से में पेपर वेट से वार कर दिया। अजय की मौत हो गई। समीर घबरा गया। उसने लाश को पंखे से लटका दिया ताकि सबको लगे आत्महत्या है। सुसाइड नोट भी समीर ने अजय की हैंडराइटिंग की नकल में लिखा था। सीसीटीवी फुटेज भी उसी ने डिलीट की। राजवीर ने पूछा, दीवार पर एस किसने लिखा? समीर हैरान था, मैंने नहीं लिखा। फॉरेंसिक रिपोर्ट, दीवार पर खून अजय का था, नाखूनों में समीर का डीएनए मिला। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी, कत्ल, सबूत और कातिल। समीर खन्ना को अजय मेहरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। यह केस एक सबक था, लालच और गुस्से में किया गया जुर्म हमेशा तबाही लाता है। इंस्पेक्टर राजवीर के करियर का यादगार केस। अगर उन्होंने दीवार पर एस न देखा होता तो कातिल कभी न पकड़ा जाता। पुलिस की नौकरी सिर्फ बंदूक की नहीं, दिमाग और धैर्य की भी होती है। आज भी राजवीर को दीवार पर खून से लिखा एस याद आता है, एक मरने वाले की आखिरी पुकार। हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है, हर कातिल कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी भी किसी भी शक्ल में दस्तक दे सकता है।